गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम फिर से हाजिर है एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और आज हम चर्चा करेंगे कीचड़ का काव्य पाठ के क्वेश्चन आंसर के बारे में, जिसके लेखक है काका कालेलकर। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो पंक्तियों में दीजिए। पहला क्वेश्चन, रंग की शोभा ने क्या कर दिया? आंसर होगा उत्तर दिशा में जमी लाल रंग की शोभा ने कमाल कर दिया। अगला क्वेश्चन, बादल किसकी तरह हो गए थे? आंसर होगा बादल श्वेत पुनी जैसे हो गए थे। अगला क्वेश्चन, लोग किन किन चीज़ों का वर्णन करते हैं? आंसर होगा लोग आकाश, पृथ्वी तथा जलाशयों का वर्णन करते हैं। अगला क्वेश्चन, कीचड़ से क्या होता है? आंसर होगा कीचड़ से शरीर गंदा होता है तथा कपड़े मैले हो जाते हैं, इसीलिए कीचड़ में पैर डालना कोई पसंद नहीं करता। अगला क्वेश्चन, कीचड़ जैसा रंग कौन लोग पसंद करते हैं? आंसर होगा हम सब पुस्तकों के गत्तों, घर की दीवारों तथा कीमती कपड़ों के लिए कीचड़ जैसा रंग ही पसंद करते हैं। कला विज्ञ लोगों को भी भट्टी में पकाए मिट्टी के बर्तनों के लिए यही रंग पसंद है। अगला क्वेश्चन, नदी के किनारे कीचड़ कब सुंदर दिखता है? आंसर होगा नदी के किनारे जब कीचड़ सूखकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है तो वह अत्यंत सुंदर दिखता है। अगला क्वेश्चन, कीचड़ कहाँ सुंदर लगता है? आंसर होगा नदी के किनारे मीलों तक फैला हुआ समतल और चिकना कीचड़ सुंदर लगता है। अगला क्वेश्चन, पंख और पंकज शब्द में क्या अंतर है? आंसर होगा पंख का अर्थ है कीचड़ तथा पंकज का अर्थ है कीचड़ से उत्पन्न अर्थात कमल। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। पहला क्वेश्चन, कीचड़ के प्रति किसी को सहानुभूति क्यों नहीं होती है? आंसर होगा कीचड़ से शरीर गंदा होता है, कपड़े मैले हो जाते हैं, लोग कीचड़ को गंदगी का प्रतीक मानते हैं, कोई भी यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके शरीर पर कीचड़ उड़े, इसीलिए कीचड़ के प्रति किसी को सहानुभूति नहीं होती। अगला क्वेश्चन, जमीन ठोस होने पर उस पर किनके पदचिन्ह अंकित होते हैं? आंसर होगा ज़्यादा सूख जाने पर कीचड़ रूपी जमीन ठोस हो जाती है तो उस पर गाय, भैंस, बैल, पाड़े, भेड़, बकरे इत्यादि के पदचिन्ह अंकित हो जाते हैं, जिसकी शोभा अलग ही होती है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य को क्या भान होता है जिससे वह कीचड़ का तिरस्कार न करता? आंसर होगा यदि प्रत्येक मनुष्य को यह भान होता कि हमारा अन्न कीचड़ से ही पैदा होता है तो वह कभी भी कीचड़ का तिरस्कार न करता। अगला क्वेश्चन, पहाड़ लुप्त कर देने वाले कीचड़ की क्या विशेषता है? आंसर होगा गंगा अथवा सिंधु के किनारे यदि कीचड़ से तृप्ति न मिले तो सीधे खंभात पहुंचना चाहिए, जहां सर्वत्र सनातन कीचड़ ही कीचड़ देखने को मिलेगा। इस कीचड़ में हाथी नहीं बल्कि पहाड़ के पहाड़ डूब जाएंगे। वहां पर जहां तक भी दृष्टि जाती है केवल कीचड़ ही देखने को मिलता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। पहला क्वेश्चन, कीचड़ का रंग किन किन लोगों को खुश करता है? आंसर होगा कीचड़ का रंग बहुत सुंदर होता है। हमें पुस्तकों के गत्तों, घर की दीवारों तथा शरीर के कीमती कपड़ों के लिए कीचड़ जैसा रंग ही पसंद आता है। इसके अतिरिक्त कीचड़ का रंग श्रेष्ठ कलाकारों, मूर्तिकारों तथा चित्रकारों आदि को भी खुश करता है। इन्हें भट्टी में पकाए हुए मिट्टी के बर्तनों के लिए यही रंग पसंद है। फोटो में भी यदि ऐसे रंग का मिश्रण हो जाए तो अनुभवी और जानकार कलाकार खुश हो जाते हैं और उसे वार्म टोन का नाम देते हैं। अगला क्वेश्चन, कीचड़ सूखकर किस प्रकार के दृश्य उपस्थित करता है? आंसर होगा नदी किनारे जब कीचड़ सूख जाता है तब उसके टुकड़े अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं। इसके कुछ सूख जाने पर बगुले तथा अन्य पक्षियों के पदचिन्ह भी कम लुभावने नहीं होते। अधिक सूख जाने पर ठोस हुए कीचड़ पर गाय, बैल, भैंस, पाड़े, भेड़, बकरी इत्यादि के पदचिन्ह आकर्षक लगते हैं। इसी पर जब दो मदमस्त पाड़े लड़ते हैं तो ऐसा लगता है मानो इस पर महिषकुल का महाभारत अंकित हो गया है। अगला क्वेश्चन, सूखे हुए कीचड़ का सौंदर्य किन स्थानों पर दिखाई देता है? आंसर होगा सूखे हुए कीचड़ का सौंदर्य अधिकतर नदी के किनारे दिखाई देता है। नदी के किनारे दूर दूर तक फैला कीचड़ कम आकर्षक नहीं होता। कीचड़ के सूख जाने पर उसके टुकड़े हो जाते हैं, तब वे और भी सुंदर दिखाई देते हैं। जब अधिक गर्मी से उन टुकड़ों में दरारें पड़ जाती है तथा वे टेढ़े हो जाते हैं तो वे सुखाए हुए खोपरे जैसे दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन, कवियों की धारणा को लेखक ने युक्ति शून्य क्यों कहा है? आंसर होगा लेखक ने कवियों की धारणा को युक्ति शून्य कहा है क्योंकि वे बाहरी सुंदरता पर अधिक ध्यान देते हैं परंतु आंतरिक सुंदरता तथा उपयोगिता को भुला देते हैं। वे कमल को सम्मान देते हैं परंतु कीचड़ का तिरस्कार करते हैं। इस प्रकार वे केवल बाह्य सौंदर्य को ही महत्व देते हैं। सौंदर्य को उत्पन्न करने वाले तत्वों को उचित स्थान और सम्मान प्रदान करना कवियों की कल्पना से परे है। निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन, नदी किनारे अंकित पदचिन्ह और सिंगों के चिन्हों से मानो महिषकुल के भारतीय युद्ध का पूरा इतिहास ही इस कर्दम लेख में लिखा हो ऐसा भास होता है। आंसर होगा
जब नदी किनारे फैला कीचड़ सूखकर ठोस हो जाता है और उस पर मदमस्त पाड़े अपनी सींगों से कीचड़ को रौंदते हुए आपस में लड़ते हैं तो उस कीचड़ में उनके पैरों अर्थात खुरों तथा सींगों के चिन्ह अंकित हो जाते हैं। सूखे कीचड़ में अंकित ये चिन्ह मानो महिष कुल के भारतीय युद्ध के इतिहास का जीवंत दृश्य उपस्थित करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उस युद्ध का संपूर्ण इतिहास उस ठोस कीचड़ में अंकित हो गया हो। अगला क्वेश्चन, आप वासुदेव की पूजा करते हैं इसलिए वासुदेव को तो नहीं पूजते, हीरे का भारी मूल्य देते हैं किंतु कोयले या पत्थर का नहीं देते, और मोती को कंठ में बांधकर फिरते हैं किंतु उसकी मातुश्री को गले में नहीं बांधते। कम से कम इस विषय पर कवियों के साथ तो चर्चा न करना ही उत्तम। आंसर होगा, इन तथ्यों का उदाहरण देते हुए लेखक ने कवियों की तर्कशून्य धारणा को व्यक्त किया है। लेखक ने कहा है कि कवि कीचड़ में खिलने वाले कमल की प्रशंसा करते हैं किंतु इसके जन्मदाता कीचड़ की अवहेलना कर देते हैं। कवियों के अनुसार किसी चीज़ की प्रशंसा करने तथा उसे स्वीकार करने के लिए उससे जुड़ी हर चीज़ को अंगीकार करना आवश्यक नहीं है। कवि यह तर्क दे सकते हैं कि लोग वासुदेव अर्थात श्री कृष्ण की पूजा करते हैं परंतु उनके पिता वासुदेव को नहीं पूजते। इसी प्रकार हम हीरे को मूल्यवान समझते हैं परंतु उसके जन्मदाता कोयले अथवा पत्थर की प्रशंसा नहीं करते। मोती को भी हम गले में धारण करते हैं परंतु सीप को नहीं। लेखक कहते हैं कि कवियों के साथ इस विषय पर बहस न करना ही अच्छा है। तो ये था आपके इस पाठ के सारे क्वेश्चन आंसर। आशा करता हूँ कि आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर अब भी आपका कोई डाउट है किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो किसी शब्द को लेकर हो या किसी आंसर को लेकर हो या कोई और भी दिक्कत इस पाठ से, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।